हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये जाने थे कि संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं। जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अष्टक नियम। और ये जो अष्टक नियम है ऑक्टेल रूल, ये 1 से लेकर के 20 तक के तत्व के लिए ही लागू होता है। 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का ही हम लोग आसानी से अष्टक नियम के अनुसार से संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अष्टक नियम में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकेंड ऑर्बिटल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ये के, एल, एम और ये है एन। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो अष्टक नियम के अनुसार से क्या होता है कि जो पहला वाला कक्षा है के वाले कक्षा में जो है वो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद जो एल वाले कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एम वाले जो कक्षा है उसमें भी 8 रह सकते हैं। एन वाले जो कक्षा है उसमें भी 8 रह सकते हैं। यानी अष्टक नियम के अनुसार से जो पहला वाला कक्षा है के, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाद में जितने भी कक्षक है उसमें 8 के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें यह है कि अब जैसे है कि इसमें हम लोग कैसे संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे। तो देखिए इसमें संयोजकता निकालने के लिए क्या होता है, यहां पर संयोजकता निकालने के लिए होता है कि संयोजकता का मतलब होता है यानी कि अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता निकालने के लिए होता है कि यदि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2, 3, 4 ही होंगे। यानी कि यदि अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 होता है तो हमारा जो संयोजकता है वही होगा 1, 2, 3, 4 ही होगा। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 से अधिक हो, बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 4 से अधिक है तो 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता के लिए 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा 4 से अधिक। बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4 से अधिक, जैसे 5, 6, 7, 8 इस तरीका के। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होंगे, 5, 6, 7, 8 होंगे। अब जैसे इसके ऊपर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कार्बन जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 6। तो जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उस तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होती है। तो अब हमारे पास कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को भरना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को भरना है तो सबसे पहले हम लोग प्रथम कक्षा बनाएंगे और प्रथम कक्षा में
हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन डाल लिए, अब हमारे पास बच रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो हम लोग अगला हम लोग कक्षा लगाएंगे। इसका नियम है कि पहला कक्षा जब तक ले भरेगा नहीं तब तक ले अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर दिए, भर दिए। बाकी हमारे पास बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अगला कक्षा बनाएंगे, दूसरा कक्षा। और जो दूसरा कक्षा है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं कितना, 8। पहला वाला कक्षा में 2, उसके बाद वाले कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं। तो पहला वाला कक्षा में 2 आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जो है हम लोग अगला कक्षा में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो पहला कक्षा में 2 हो गया, अगला कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम कितना डाल सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम वाला कक्षा में आ गया, बचा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग लगा देंगे 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका हम लोग को पता करना है कि वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी अर्थात संयोजकता, अर्थात इसके पास अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस रूल से संयोजकता निकालने के लिए क्या है कि यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो इसका संयोजकता उतना ही होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हो गया पहला कक्षा, और ये हो गया अंदर वाला कक्षा, और ये हो गया बाहरी कक्षा। तो हमको अंदर वाले कक्षा से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बाहरी वाले कक्षा को ही देखने हैं। तो बाहरी वाला कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन की संख्या, 4 गो, 1 2 3 4। तो वैलेंसी भी इसके कितने हो जाएंगे, 4। क्योंकि वैलेंसी संयोजकता के लिए कि अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका संयोजकता उतना ही होगा। तो यहाँ पे हो गया 4। अब इसका देखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वही हमारा कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो इसके वैलेंसी कितने हो जाएंगे, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है जो दोनों 4 ही होते हैं। अब जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8। अब 8 जो है, अब इसको हम लोग भरेंगे ऑक्टेट रूल के अनुसार से। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम कक्षा बनाएंगे और प्रथम कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षा ना बना के सीधा डायरेक्ट दूसरे कक्षा में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसका रूल है कि जब तक ले प्रथम कक्षा नहीं भरेगा तब तक ले हम लोग दूसरा कक्षा नहीं बना सकते। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब बच रहा है और भी, तो हम लोग अगला कक्षा बनाएंगे। तो और अगला कक्षा में है दूसरा नंबर, उसमें हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं, 2। और हमारे पास बचा हुआ अब कितना है, 6। 8 था जो 2 प्रथम वाले कक्षा में डाल दिए, बाकी बचा हुआ है 6। तो 6 को इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 6 डाल दिए यहाँ पर। तो अब इसका हम लोग निकालते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए है कि बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो तो वही उसका संयोजकता हो जाएगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक होता है, जैसे 5 6 7 8, तो वैलेंसी के लिए है कि 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 6 को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये 4 से ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस बाहरी कक्षा में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस बाहरी कक्षा में क्या उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 में से 6 गया 2, अर्थात ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। अर्थात ये कितने इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होंगे, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे एक और हम निकाल के दिखाते हैं,
जैसे यहाँ पे एक और हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे सोडियम का कितना है 11 होता है, परमाणु संख्या 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 11 ही होगी, क्योंकि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या दोनों बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 11 और 11 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग ऑक्टेट रूल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम कक्षा बनाएंगे और प्रथम कक्षा में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हम डाल दिए कितने 2 डाल देने के बाद अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो दूसरा कक्षा बनाएंगे और दूसरा कक्षा में हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ 2 इसमें 8 बाहर वाला में, तो 8 और 2 10। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन अभी 10 ही इलेक्ट्रॉन डलाया, 2 अंदर वाले में और 8 दूसरे वाले ऑर्बिटल में। अब ये अभी और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम लोग तीसरा कक्षा बनाएंगे और तीसरा कक्षा में भी हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो अब इसका हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। तो अब वैलेंसी के लिए हम लोग बाह्यतम कक्षा को देखेंगे, अंदर वाले कक्षा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसके वैलेंसी कितने होंगे 1 ही होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो उतना ही उसकी संयोजकता भी हो जाएगी। तो इसके कितने हो जाएंगे सोडियम के वैलेंसी 1, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी इसके बाह्यतम कक्षा में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाह्यतम कक्षा में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये हो गया 1। तो इस तरीका से आप लोग आसानी से वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं।